तो बीजेपी के बगावत अध्याय का एक चैप्टर तो ऐसा लिखा गया जिसने वाकई में पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनकच्छ की। 39 सीटों की पहली लिस्ट में सोनकच्छ का भी नाम है, जहां से बीजेपी ने इंदौर के बीजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर को इंदौर से उठाकर सोनकच्छ भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए। ये वहां रहने वाले जो दावेदार थे राजेंद्र वर्मा, उनके समर्थकों को हजम न हुई। चतुरंगिणी सेना ने उनकी सीधे राजधानी पर धावा बोलने की सोच ली। अन्य जगहों पर तो स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है, लेकिन यहां तो सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर पर धावा था। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। विस्तार से खबर बताऊं उसके पहले गुजारिश है, दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। विधानसभा चुनाव है बिल्कुल, और आपको सीधी सपाट बेबाक खबर चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करें दिल लपेटा को। तो जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा के समर्थक पूरे दल बल के साथ सीधे जा धमके बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय, अब वहां पर उन समर्थकों के बीच फंस गई कार। चुनाव मैनेजमेंट कमेटी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर की। अब आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर कार के अंदर बैठे हैं और चारों तरफ हंगामा काट रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि राजेश सोनकर का टिकट बदला जाए, राजेंद्र वर्मा को टिकट दिया जाए। जी हां, नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं। ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। जरा देखिए तोमर साहब की गाड़ी को किस तरह से घेरा। तो यहां पर टिकट के बाद की बीजेपी की सिर फुटबॉल किस तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंच गई, हर कोई हतप्रभ था। मौजूद पत्रकार भी सकते में थे। वहां के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सिर पर हवाइयां उड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से समझाया बुझाया गया, हालांकि जो समर्थक थे सुनने को तैयार नहीं थे किसी कीमत पर। हम आपको बता दें 2018 के चुनाव में राजेंद्र वर्मा ही चुनाव लड़े थे। यहां पर वो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के सामने चुनाव लड़े। लगभग 10,000 के आसपास वोटों से उनकी हार हुई। इस बार फिर से वो टिकट की दावेदारी कर रहे, पूरे वक्त क्षेत्र में एक्टिव रहे। वहीं राजेश सोनकर भी 2018 का चुनाव लड़े थे सांवेर से। सांवेर से वो तुलसी सिलावट के सामने चुनाव हार जाते हैं। बाद में घटनाक्रम बदलता है, तुलसी सिलावट कांग्रेस में आ जाते हैं, माफ कीजिए कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं, और बीजेपी से सांवेर सीट से ही चुनाव लड़ते हैं। तो अब राजेंद्र सोनकर को ऊपर से दबाव डालकर उनका काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उपचुनाव में तुलसी सिलावट 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत जाते हैं। अब सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट को सांवेर से टिकट देना है और राजेश सोनकर को कहीं और इंगेज करना है। तो पार्टी ने सोचा कि क्यों न राजेश सोनकर को सोनकच्छ भेज दिया जाए। ऐसे में वो सांवेर में जो नुकसान कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे अगर करना चाहे तो। दूसरा, तुलसी सिलावट का टिकट भी पक्का हो जाएगा, उनको कोई खतरा ना होगा। और तीसरा, सोनकच्छ में सज्जन सिंह वर्मा के सामने दलबल के हिसाब से एक नई चुनौती हो जाएगी, क्योंकि सोनकर परिवार जो है वो धन बल से बाहुबल से सक्षम माना जाता है। लेकिन यहां तो लगता है कि पासा उल्टा पड़ गया। राजेंद्र वर्मा अपने समर्थकों के साथ जिस दल बल से जुटे हैं भोपाल में, उसने बीजेपी आलाकमान के माथे पर जरूर चिंता की लकीरें डाल दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सज्जन वर्मा को अपने ही घर में घेर लेंगे राजेश सोनकर को भेजकर। लेकिन अब की बार एक बात देखने में आ रही है कि जहां जिस तरीके से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों का बीजेपी के ही कार्यकर्ता और नेता या टिकट के दावेदार जिस बुलंद आवाज में विरोध कर रहे हैं, वो जरूर चिंता में डालने वाला है, क्योंकि ये ऐसा विरोध या विरोध का ऐसा तरीका कभी बीजेपी की रीति नीति रही नहीं है। देखना है बीजेपी का जो नेतृत्व है वो इससे किस तरह निपटता है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें।